छात्राओं, पिछले वीडियो में हमने रीति काव्य की प्रमुख धाराओं के संबंध में चर्चा करते हुए यह बात की थी कि रीति काव्य की मुख्यतः 3 धाराएं देखी जा सकती हैं: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा और रीतिसिद्ध काव्य धारा। हम पिछले वीडियो में रीतिबद्ध काव्य धारा और रीतिमुक्त काव्य धारा के संबंध में चर्चा कर चुके थे। रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए हम विरह की प्रधानता, विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे कि यह कवि किस प्रकार से प्रेम में विरह भोगते हैं और उन विरहानुभूतियों की अत्यंत सजीव अभिव्यक्ति हम इनके काव्य में देख पाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रीतिसिद्ध काव्य धारा के संबंध में। तो छात्राओं, रीतिसिद्ध काव्य धारा में वे कवि आते हैं जिनका लक्ष्य रीति सिद्धांत विषयक ग्रंथ लिखना नहीं था। जो रीतिबद्ध कवि हैं वो रीति सिद्धांत से संबंधित ग्रंथों की रचना कर रहे थे। रीति मुक्त कवि हैं वो उनसे सर्वथा मुक्त रहे, और रीति सिद्ध कवि वे हैं जिनका लक्ष्य रीति सिद्धांत विषयक ग्रंथ की रचना करना नहीं रहा। काव्य रचना करना ही उनका मुख्य लक्ष्य था और कवि होने में वे अपना गौरव मानते थे। इन कवियों में मुख्य रूप से बिहारी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन कवियों ने जीवन और जगत के विविध क्षेत्रों से मनोनुकूल सामग्री संकलित की और उसे सरस रूप प्रदान किया। मौलिक उद्भावनाएं भी रीतिसिद्ध कवियों में हमें बहुत मिलती है। चमत्कार पूर्णता है तो साथ ही मार्मिकता भी मिलती है, रसाभिव्यक्ति भी मिलती है। काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का ही उच्च स्वरूप हम देख सकते हैं। दोनों को समान रूप से ग्रहण किया है इन्होंने, और जीवन के मार्मिक चित्र भी हम इनमें देख पाते हैं। ये कवि काव्यांग निरूपण की जो पद्धति है, जो रीति काव्य धारा में और खास करके रीतिबद्ध कवियों में मुख्य रूप से मिलती है, उससे पूरी तरह मुक्त रहे हैं। मौलिक उद्भावनाएं इनके काव्य में अधिक मिलती है। चमत्कार पूर्णता है तो मार्मिकता भी है इनकी कवियों में, भाव प्रधानता भी है, चमत्कार भी है और भाव भी हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को समान रूप से ग्रहित किया है, और रीति की परिपाटी के अनुकूल तो हैं लेकिन उससे मुक्त भी हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि रीति के जो लक्षण हैं वो उसमें दिख जाते हैं, लेकिन उसमें बंध करके उनके उदाहरण देने के लिए या उसके लिए काव्य रचना कर रहे हो या रीति निरूपण इनकी कविताओं में हो रहा हो, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। तो ऐसे कवि हैं, इन्हें रीति सिद्ध या रस सिद्ध कवि कहा गया। बिहारी उनमें अग्रणी है, बिहारी का नाम उनमें मुख्य रूप से लिया जाता है। तो ये रीति काव्य धारा की जब हम चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों, आपको खास तौर से इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में भी इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। टिप्पणी परक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि रीति काव्य धाराएँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में लिखिए। तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए। तो रीति काल को 3 काव्य धाराओं में संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य को, जिसमें विविधता तो मिलती है हमें, लेकिन फिर भी एक विशेष प्रवृत्ति रीति की रही है, और उसके आधार पर ही इन काव्य धाराओं को 3 काव्य धाराओं में इस काव्य को बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा में केशव, देव, मतीराम, सेनापति आदि कवि आते हैं। तो रीतिमुक्त काव्य धारा में हम चर्चा कर चुके हैं, आलम, बोधा, ठाकुर जैसे कवि आते हैं। और रीतिसिद्ध काव्य धारा में मुख्य रूप से बिहारी रस सिद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं।